क्या हुआ शताक्षी? उस बच्ची ने मेरे चेस्ट पे हाथ लगाया और ऐसे साइन किया। ये साइन हेल्प का होता है, वो मदद मांग रही है। शताक्षी यार क्या मजाक कर रहे हो? वो देखो वो अपनी मम्मी पापा के साथ जा रही है, उनको भला हमारी मदद क्यों चाहिए होगी? भैया मुझे घर जाना है, आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चुप रहो देविका, इसका मुंह बंद करवाओ। अगर किसी ने आवाज सुनी ना खामखा फंस जाएंगे। अंदर डालो इसे। चुपचाप अंदर चल, फटाफट चल। ये जो साइन होता है ना, ये हेल्प का ही होता है। वो बच्ची हमसे मदद मांग रही है, कुछ तो बोलना चाह रही है वो। हमें चल के देखना चाहिए। शताक्षी देखो ना, वो अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी में बैठ रही है, सब कुछ ठीक तो है। नहीं नहीं, हमें चल के देखना चाहिए सैम। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतने श्योर हो तो चलो चलते हैं। अरे सूरज क्या कर रहा है यार, जल्दी कर। अपने उस डीलर को फोन कर और उससे पूछ वो कितनी देर में यहाँ पर आ रहा है इस लड़की को लेने। तुझे पता है ना, हम इस लड़की को लेके ज्यादा देर गाड़ी में नहीं घूम सकते क्योंकि रात के समय में पुलिस बहुत अवेयर हो जाती। फटाफट फोन कर। रुक मैं कॉल करता हूँ। हाँ सर, कहाँ हो आप? हाँ हाँ मैं लोकेशन पा रहा हूँ सर, लड़की मेरे पास ही है। पर सर जितने में तय हुआ था उतने में लड़की में दूंगा। पूरे 20 लाख रुपए चाहिए मुझे। हाँ हाँ लड़की जैसी आपको चाहिए वैसी है सर। इस बार आप लड़की देख के खुश हो जाओगे। सर मुझे मेरे पैसे दे दो, उसके बाद आप लड़की का जो चाहे करना चाहो कर सकते हो। ठीक है मैं आ रहा हूँ लोकेशन पे। भैया आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो मुझे चॉकलेट और पानी के बहाने से लाए थे ना यहाँ पर, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? चुप बैठ, ज्यादा बोलना नहीं आई बात समझ में। थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुझे चॉकलेट और पानी क्यों दिया था। शताक्षी तुमने सुना, ये लोग बच्ची को डांट रहे हैं। इसका मतलब तुम ना बिल्कुल सही कह रहे थे, बच्ची ना सच में खतरे में है। क्या किया जाए अब? यार पुलिस को फोन करेंगे तो पुलिस को आने में बहुत वक्त लग जाएगा, और इतने में ये लोग बच्ची के साथ कुछ भी कर सकते हैं। सैम लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे बच्चे को छोड़ नहीं सकते। कुछ तो दिमाग लगाओ। सुनो क्या हुआ? तो पता नहीं यार, इसे भी अभी खराब होना था। जल्दी करना सूरज, इससे पहले कोई देख ले हमें। सुन एक बार मैं बाहर जाके चेक करता हूँ, इसमें नजर रखियो कोई भाग ना जाए। डोंट वेरी, मैं हूं ना। चल चेक कर। कौन हो तुम? मैकेनिक तुम हो, मुझे क्या पता इसमें क्या हुआ है। अरे दिमाग मत चाटो यार, जल्दी आओ। हाँ यहीं खड़ा हूँ। बच्ची का देविका, 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 अरे बच्ची का है। देविका, देविका, हाँ बस शताक्षी, अब यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, ये बच्चे एकदम सेफ है। बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम इनके हाथों कैसे फंस गए? अगर सही वक्त पे तुम इसके यहाँ पे हाथ नहीं लगाते तो शताक्षी मुझे ये वाला साइन बताती नहीं कि तुम ट्रबल में हो, और मुझे पता ही नहीं चलता और हम तुम्हें बचा नहीं पाते। सब हुआ कैसे? तुम इन लोगों के हत्थे कैसे चढ़ गए यार? भैया मैं बताती हूँ हुआ क्या था। मैं स्कूल से घर जा रही थी तो गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे थे, और फिर क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो थोड़े से चक्कर आ रहे थे। चक्कर आ रहे थे तो आप एक काम करो, आप ना ये चॉकलेट खा लो। आपको पता है मीठा खाने से ना चक्कर नहीं आते, है ना? बेटा वो सामने गाड़ी देख रहे हो ना, वो हमारी गाड़ी है, उसके अंदर जूस और पानी दोनों रखा हुआ है। मैं आपको पानी पिलाता हूँ, फिर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। चले। देखा शताक्षी, आजकल के लोग क्या क्या कर रहे हैं, और ये लोग बच्ची के साथ पता है क्या क्या करते हैं? छोटे बच्चों को बेच देते हैं और पता नहीं उनसे क्या क्या काम कराते हैं। मुझे पता है सैम क्या क्या करते हैं ये लोग, लेकिन दुनिया कितनी बुरी हो गई है ना, मासूम बच्चों के साथ ये सब सोच भी कैसे सकते हैं। खैर डोंट वरी बेटा, अब आप बिल्कुल सेफ हो। आप अपने घर का एड्रेस बताओ, हम तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देंगे। मैं अमरपाली सोसाइटी में रहती हूँ। अच्छा अमरपाली सोसाइटी तो पास में ही है। चलो बेटा हम छोड़कर आ जाते हैं आपको। हाँ चलते हैं। ये चॉकलेट उन्होंने दिया ना, फेंको इसको। चलो आप।
सर उन मैडम का बिल बना लीजिए। क्या ऑर्डर था उनका? फुल राइस और दाल। दाल और राइस। मैम ये लीजिए आपका बिल, 180 हो गए आपके। बिल? हमारे पास तो पैसा नहीं है देने के लिए। क्या बोला तुमने? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुमने यहाँ पे खाना किस खुशी में खाया है? हमको बहुत तेज भूख लगी थी तो हम खाना खा लिए। तुझे भूख लगेगी तो तू कहीं भी जाके खाना खा लेगी और फिर पैसे देने से मना करेगी? मैडम जी देखिए, हमको बहुत तेज भूख लगी थी, हमारे पास पैसा नहीं था। इतना बड़ा होटल है, एक आदमी को तो खाना मिल ही सकता है ना। देख बुढ़िया, तुझ जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुझ जैसे लोग पहले बड़े बड़े होटल में जाते हैं, खाना खा लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। देख पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, तूने यहाँ पे खाना खाया है, तू कहीं से भी ला पैसे, आया समझ में? पैसे तो नहीं है हमारे पास, आपको अगर कुछ काम कराना है तो करा लीजिए, हम सब काम कर देंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, सर को बताती हूँ, वही हैंडल करेंगे, मेरे तो बस की है नहीं। और हाँ, अगर तब भी तूने पैसे नहीं दिए ना तो काम तो तुझे करना पड़ेगा, ऐसे खाली होकर मैं तो नहीं जा सकती। तू आती हूँ मैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे थे तुम उस कस्टमर को? सर चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? सर पता है इसने पहले खाना ऑर्डर कर दिया, अब बोल रही है कि इसके पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। क्या खाना खाने के बाद कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है? यहाँ भंडारा खोला हुआ है क्या हमने कि कोई भी आएगा और बोलेगा हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे लो उनसे? ऑब्वियसली सर, मैंने भी इसको यही बोला है, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोला हुआ कि इन जैसे लोगों को फ्री में खाना खिलाते रहे। लेकिन सर ये मान ही नहीं रही है, कितना भी बोलने के बाद यही कह रही है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए सर, इससे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कराऊंगी, सारे पैसे वसूलूंगी, तब इसको जाने दूंगी। अच्छा वैसे ये महान कस्टमर है कौन? सर वो मैडम, वो बूढ़ी मैडम दिख रही है आपको, वही। ये बूढ़ी अम्मा की बात कर रहे हो आप? यस सर। जाने दो उनको, पैसे मत लो। सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे जाने दूं? सर आपको पता नहीं है यहाँ के लोगों का, इन जैसे गरीब लोग, आज ये आइए ना कल पूरा गांव उठ के आ जाएगा, बोलेगा हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे? सिताक्षी, मैं उनका चेहरा देखकर बता सकता हूँ वो एक्चुअल में भूखी है और उनकी मजबूरी रही होगी, तभी उन्होंने इस तरह आकर खाना खाया। उनके पास सच में पैसे नहीं होंगे, जाने दो। सर आप ना बहुत सीधे हो, आपको पता नहीं है ये इन जैसे लोगों की ना ट्रिक होती है, नए नए रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, पहले बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा सिताक्षी, जरा ध्यान से उनका चेहरा देखो, उनको देखकर तुम्हें ये लग रहा है कि वो हमारे साथ कोई धोखा या फ्रॉड करना चाहती थी? एक्चुअल में भूखी थी, तभी उन्होंने बहुत सिंपल सिर्फ दाल और राइस ऑर्डर किया। अदरवाइज अगर उनको फ्रॉड ही करना होता तो हमारे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव डिशेज है, वो कढ़ाई पनीर या कुछ भी ऐसा महंगा ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए दाल चावल ऑर्डर। सिताक्षी में इंसान की मजबूरी समझ सकती हूँ, क्योंकि एक वक्त पे मैं भी जब इस शहर में आया तो बहुत भूखा था, और आज देखो ऊपर वाले ने मुझे इस रेस्टोरेंट का ओनर बना दिया। अब जब हमारे पास पैसे हैं और हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि इस तरह के अगर भूखे लोग आए तो उनको या तो सस्ते में खाना खिला दे या फ्री में। अब सोचो हम महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, अगर 10-5 हज़ार रुपए का खाना मुफ्त में ही खिला देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? और ये हमें नहीं बल्कि ये मुहिम और रेस्टोरेंट्स वालों को भी चलानी चाहिए। अब सोचो, सुबह कुक यहाँ पर खाना बनाता है और शाम को जब सारा खाना बिक जाता है तो हमेशा थोड़ा बहुत खाना बच जाता है। बचने के बाद वो खाना क्या करते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं। फेंकने से अच्छा है कि वो फ्रेश खाना किसी गरीब के पेट में जाए, तो सोचो उसकी कितनी दुआ मिलेगी। अब तुम जबरदस्ती इनसे बर्तन झाड़ू करा भी लोगे, लेकिन इनका दिल दिखे और ये इंसल्टिंग फील करेंगे, हमसे भगवान भी नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं ना, 200-300 रुपए की बात है, लेट इट बी। और मुझे लगता है वो औरत बहुत मजबूर है। हमारे यहाँ 1-2 लोगों की काम की जरूरत है, उनसे पूछ लो, हम उनको थोड़ा बहुत सैलरी दे देंगे और मुफ्त में खाना भी दे दिया करेंगे। पूछ लो कि आंटी जी आपको कोई जॉब की जरूरत है तो इनको कोई भी जॉब ऑफर कर दो। ओके सर आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने पहले उनसे पैसे लेने के लिए मना किया और अब आप जॉब भी ऑफर कर रहे हैं, वरना मैं होती ना तो आज उनसे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करा के ही मानती। मैं भी अब आपसे कुछ सीखूंगी। कोई नहीं, हमेशा इंसान को दिल और दिमाग दोनों नरम रखना चाहिए।
जाइए उनको ये सब चीज़ें ऑफर कर दीजिए। ओके, जी सर। ये लीजिए मैडम, सुबह की आपकी चौथी चाय। मैडम सुबह से आप 3-4 चाय पी चुके हो, क्या हुआ, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही। वो सामने वाली कंपनी देख रहे हैं, उसमें मेरा इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू देने आई। अच्छा, इस कंपनी में? अरे मैडम, आपको शायद टाइमिंग नहीं पता, ये 11 बजे खुलती है और अभी तो 10 बजे। आप इतने जल्दी क्यों आ गए? नहीं नहीं, मुझे टाइमिंग पता है, लेकिन मेरे पापा ने सिखाया है कोई भी अच्छा काम करने जाओ ना तो थोड़ा जल्दी जाओ, इससे आपका काम भी अच्छा होता है और सामने वाले को आपकी कदर भी होती है। अच्छा, सही है, सही समझाया आपके पापा ने। जी। अच्छा, वैसे जान सकता हूँ कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने MBA किया हुआ है। MBA? कोर्स में तो बहुत पैसे लगे होंगे, बहुत बड़ी पढ़ाई होगी ना? हाँ, लगे तो हैं। मेम साहब, आपसे एक बात कहें, अगर आपको बुरा ना लगे, क्या हम आपकी डिग्री देख सकते हैं? क्या है ना कि हम पढ़े लिखे नहीं है ना, तो कभी इतनी बड़ी डिग्री देखी ही नहीं है। बिल्कुल। मेम साहब, आपने एक कहावत सुनी है, काला अक्षर भैंस बराबर? मेरे लिए यही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन सही है। अच्छा मैडम, आप इतने पढ़े लिखे हैं तो काहे इस कंपनी में काम करना चाहते हैं? मैंने सुना है इसमें तो वो एम्प्लॉयज होते हैं ना जो काम वाम करते हैं, उनको ज्यादा सैलरी भी नहीं देते और काम भी बहुत कराते हैं। आप तो किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करिए, वहाँ पे आपको सैलरी और वो क्या बोलते हैं, वो महीने और साल का मिलता है, वो अरे पैकेज भी अच्छा मिलेगा। मैंने ऑलरेडी इंटरनेशनल कंपनी में काम किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे पैकेज तो अच्छा था, लेकिन एम्प्लॉय की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं थी। और मैंने इस कंपनी का बहुत नाम सुना है, ये लोग पैसे भले ही कम देते हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉय की बहुत कदर करते हैं। मुझे पैसे कम चलेंगे। बढ़िया, हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपका इंटरव्यू अच्छे से जाए। यहाँ पे हेलो, क्या? अरे नहीं, हम आते हैं, आप इंतजार करिए, हम आते हैं। मेम साहब, आप हमारा ये ठेला देख लेंगे, बस हम 10 मिनट में वापस आते हैं। लेकिन मैं कैसे? अरे मेम साहब, कोई भी चाय लेने आएगा तो आप इससे चाय करके दे देना और कुछ भी पैसे ले लेना। हम आते हैं, ध्यान रखिए। सुनो, एक चाय लगा देना। कितने की है? 100 रुपए की। 100 रुपए की? सब जगह तो 20 रुपए की मिल रही है, ऐसा क्या स्पेशलिस्ट चाय में? मैडम, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप पहले। आप चाय लेंगी ना तो इसमें से कोई भी 4 बिस्किट आप फ्री में ले सकती हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। ठीक है, एक काम कीजिए, आप चाय लगाइए, मैं बिस्किट ले लेती हूँ। ये लीजिए मैडम। थैंक यू सो मच। ये लीजिए आपके पैसे। अरे एक कप चाय देना। कितने की है चाय? 100 रुपए की। 100 रुपए की? हर जगह तो 20 रुपए की मिल रही है, ऐसा क्या डाल रखा है इस चाय में? आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, एक ऑफर है, 100 रुपए की चाय पे आप 4 बिस्किट फ्री में ले सकते हैं। 4 बिस्किट फ्री? अरे ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है, दो एक चाय। ये भी ले लूं ना? देना चाय। ये लीजिए सर। ये लो तुम्हारे 100 रुपए। शुक्रिया मेम साहब, थोड़ा सा टाइम लग गया आने में। अब आप जाइए। ये 200 रुपए, आपकी कुछ चाय बेची थी मैंने। 200 रुपए? आपने इतनी देर में 10 चाय बेच दी? नहीं, चाय तो मैंने 2 ही बेची, बस मैंने ना उस पे एक ऑफर निकाल दिया था, 100 रुपए की चाय के साथ 4 बिस्किट फ्री में। और आपको तो पता ही है, लोग फ्री की चीजों के पीछे कितना भागते हैं। और आपकी बिस्किट का कॉस्ट 10 से 20 रुपए होगा, इससे आपका मुनाफा भी हो गया। मान गए मेम साहब, हमें लगा था ये पढ़े लिखे लोग बस ऐसी डिग्रियां लेके घूमते हैं, इनमें दिमाग नहीं होता, लेकिन आज आपको देख के लगा दिमाग तो है आप में। थैंक यू सो मच, या आपने हमारी आधे दिन की कमाई करा दी। चलो ये तो अच्छी बात है। अब मैं निकलती हूँ, 11 बज चुके हैं, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी। एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली आपको इंटरव्यू देने जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। मतलब आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मैं इंटरव्यू देने गई भी नहीं हूँ। एक्चुअली आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी, और मैं यहाँ तुमसे पहले इसलिए आकर बैठ गया था ताकि मैं तुम्हारा थोड़ा यूनिक तरीके से इंटरव्यू ले सकूं। और देखो, आप इस इंटरव्यू में पास भी हो गए। आप इस कंपनी के बॉस हैं, मैं कुछ समझी नहीं।
वेट वेट वेट, मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या है ना कि आजकल एजुकेटेड लोग बहुत आते हैं, लेकिन मुझे जैसा टैलेंट अपनी कंपनी के लिए चाहिए था, उसको इस तरीके से इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी था। अब देखो मैंने आपको क्यों सेलेक्ट किया। एक तो आप वक्त से पहले आ गए, आपको अपने और सामने वाले की वक्त की कदर है, और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। आपने 40 रुपए की चाय 200 रुपए में बेच के दिखा दी। इसका मतलब आपके अंदर दिमाग बहुत है। छोटे से ढाबे पे आप इतना अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, तो सोचो आप इतनी बड़ी कंपनी में कितना अच्छा प्रॉफिट गेन करके दोगे। तो यू आर माई बेस्ट डिसीजन, और मैं डायरेक्ट आपको HR की पोस्ट ऑफर करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपको पता नहीं है आपने मुझे कितनी अच्छी न्यूज़ सुनाई है, लेकिन मैंने ऐसा इंटरव्यू आज से पहले कभी नहीं दिया। मैंने भी ऐसा इंटरव्यू कभी नहीं लिया। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि ये टेक्निक अपना के देखो, और देखो मुझे मेरा एक होनहार एम्प्लॉय मिल गया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस शताक्षी, राइट? सी यू टुमारो। ओके सर, मैं टाइम पे आ जाऊंगी।